आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम इस वक्त गोरखपुर में हम कोशिश करेंगे कि आपको गोरखपुर की जो बदली हुई तस्वीर है 2017 के बाद जब यहां पर योगी जी आए और 2014 के बाद किस तरीके से यहां की तस्वीर बदली वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम गोरखपुर में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल देखिए हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पहुंचने वाले हैं और यहां से वंदे भारत को वो हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वंदे भारत है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहां गोरखपुर रेलवे स्टेशन को भी पूरी तरीके से बदला जा चुका है, इसकी तस्वीर बदली जा चुकी है और 500 करोड़ रुपए इसके रिनोवेशन पर और खर्च करने की तैयारी चल रही है। जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो वो एक बार फिर से 500 करोड़ रुपए इस रेलवे स्टेशन के लिए देंगे। देखिए यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो बैनर लगाया गया है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और रवि किशन शुक्ल जो कि यहां पर सांसद हैं बीजेपी के। ये इस तरह के बॉर्डर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो पूरे शहर भर में लगाए गए हैं, पूरे शहर को तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। लेकिन खासियत ये भी है कि गोरखपुर जंक्शन का जो 1 और 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, करीब करीब 1.5 किलोमीटर का ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर चलते चलते आपके पसीने आ जाएंगे। तो चलिए आज अंदर आपको लेकर चलता हूं मैं और दिखाता हूं कि कैसे यहां गोरखपुर की तस्वीर के साथ साथ रेलवे की तस्वीर, यहां के रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या तैयारी है। तो देखिए हम अंदर चलते हैं और एक एक करके, यानी कि पहले जिस गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचते होंगे और उसको देखते होंगे उसमें क्या बदला है, 17 से लेकर अभी 23 तक कितना ये रेलवे स्टेशन बदल गया, एक एक स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहीं से यात्री आते हैं, एंटर करते हैं तो ये इमारत बदली हुई आपको नजर आती है। ऊपर जो रूफ है, छत है, उसको आप देखेंगे तो वो भगवा नजर आता है, यानी कि आपको एहसास होता है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जहां के वो मुख्यमंत्री हैं वहां पर आप आ गए हैं। अभी देखिए फिलहाल पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है क्योंकि सिक्योरिटी यहां बढ़ा दी गई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं और जब आप एंटर होते हैं अब इस नए रेलवे स्टेशन में तो सबसे पहले आपको ये मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम भी यहां से होकर आगे जाते हैं और ये समझिए कि पहले चेकिंग का पायदान है जहां से सुरक्षा जांच के बाद आप आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए स्कैनर लगा दिया गया है, स्कैनर मशीन है, तो कोई भी अपना बैग या सामान लेके जो अंदर जाएगा सबसे पहले उसकी स्कैनिंग होगी, उसकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही वो सामान अंदर जाएगा। उसके बाद देखिए मेटल डिटेक्टर का ये जो दूसरा द्वार है इसको आपको क्रॉस करना होता है, यानी कि एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो है वो कैसा होता है उसी तरीके से इसको पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। और मेरे सहयोगी देखिए रशाद भी, क्योंकि लंबे वक्त से यहां पर आप रहे हैं और यहां की तस्वीर आपने देखी है। सबसे पहले रशाद मैं ये जानना चाहता हूं कि 2017 से पहले इस स्टेशन की तस्वीर कैसी थी, अब इसकी तस्वीर कितनी बदली है, जरा बताइए। देखिए 2017 से पहले पीछे थोड़ा 2014 तक हम जाना चाहेंगे, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके पहले तक उपेक्षा का शिकार जो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे विभाग हुआ करता था। एनईआर का हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो होना चाहिए। लेकिन मोदी जी के केंद्र में आने के बाद यहाँ से जो है आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम सुविधाएं दे दी गई, जैसे मेटल डिटेक्टर भी आपने दिखाया, उसके बाद स्कैनर है, एसी लॉन्ज है, एसी आईआरसीटीसी के तहत जो रिटायरिंग रूम्स है उनको हाईटेक बना दिया गया। अब एक बहुत बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन के तौर पे दी जा रही है। यहाँ सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन होगी। तो आइए जरा हम अंदर के रास्ते चलकर देखते हैं जरा कि यहाँ पर अगर हमको टिकट लेना होगा, यानी कि देखिए रेलवे स्टेशन पर जब आप आते हैं सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो आपको ये सबसे पहले लगता है कि क्या आप टिकट खरीद पाएंगे आसानी से, वहां पर बहुत लंबी लाइन तो नहीं होगी, वहां पर अत्याधुनिक तरीके से आप बड़ी आसानी से और जल्दी से टिकट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टिकट प्रणाली विंडो है वहां पर हम आपको लेकर चलेंगे, अनारक्षित और आरक्षित, यानी कि रिजर्व और अगर आप लोकल कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर
दोनों तरह के टिकट की व्यवस्था है। ये देखिए, यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म भी अगर 17 से पहले आप आए होंगे तो आपको दयनीय स्थिति मिलती थी, साफ सफाई की थोड़ी कमी रहती थी, लेकिन अब ये चीजें बदल गई हैं। ये इंक्वायरी काउंटर है, यहाँ देखिए लोग पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और जिनको ये मालूम नहीं कि कौन से नंबर की ट्रेन कहाँ जाती है, अगर मान लीजिए किसी को यहाँ से लखनऊ जाना है तो वो कौन सी ट्रेन से जा सकते हैं, उसमें सीट खाली है, टिकट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब देखते हैं। तो ये ऐसा ही था पहले, प्लेटफॉर्म ऐसे ही बना हुआ था, वेटिंग एरिया ऐसा ही था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप ये चाक चौबंद आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट लगे हुए हैं, पहले खुरदुरा हुआ करता था, टूटे फूटे हुआ करते थे, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देके पिछले 8-9 सालों में हमने बदलते हुए हालात देखे हैं यहाँ की। तो गोरखपुर को भी बदला गया है रेलवे स्टेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, रेलवे स्टेशन जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें जरूर योगी आदित्यनाथ ने पूरी पहल की। एज ए सांसद भी वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन सरकार न होने की वजह से वो मजबूर हो जाते थे। उसके बाद उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने अपनी सरकार से, डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है, उससे मांग की, और ये देखिए हालात पूरे बदले हुए हैं। गोरखपुर आज थोड़ी गहमा है, थोड़ा अव्यवस्था, इसलिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तमाम डायवर्जन है, इसलिए तमाम चीजें आपको ऐसी लग रही होंगी, भीड़ है। और मैं देख रहा हूँ थोड़ी बैरिकेटिंग्स भी थोड़ी ज्यादा कर दी गई हैं, मतलब एक साइड से दूसरे साइड अगर आपको आना है तो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो यहाँ की भीड़ है, यात्रियों की भीड़, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर टिकट के लिए मुझे जाना है, अगर मान लीजिए यहाँ से लखनऊ, तो टिकट हमको कहाँ से मिलेगा? क्या यहाँ पर वेंडिंग मशीनें भी लगा दी गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जर्नल टिकट का इंतजाम किया गया है। राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा होती थी। ये लाइन जो आज आप देख रहे हैं, कुछ नहीं है, किलोमीटर की लाइनें लगती थी, लेकिन बाएं तरफ देखिए वेंडर मशीन है। इधर मैं बाएं तरफ दिखाना चाहता हूँ, ये वेंडिंग मशीन है और बाकायदा रेलवे के एक स्टाफ बैठाए गए हैं। बहुत आसानी से कोई भी आके यहाँ पे चंद सेकंड के अंदर कहीं का भी टिकट बहुत आसानी से ले सकता है। देखिए, एक टिकट यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदा भी जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बटनी जा रहे हैं, बटनी। हाँ, और आप यही रेलवे कर्मचारी हैं? जी जी जी। तो किस तरीके से ये आप लोग बुक करते हैं, टिकट निकालते हैं इसमें से? ये हमको स्टेशन बताते हैं जी। उसके बाद हम उसको बनाते हैं, पैसा होता है। हाँ। फिर सामने आ रहे 45 रुपए। हाँ, वैसे पैसा लेते हैं, टिकट देते हैं। अच्छा, पैसा दिया, टिकट ले लिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस मशीन को ऑपरेट करना नहीं आता होगा, तो इसीलिए आप लोग जो है उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं। और ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मशीनें यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा भी मशीनें हैं क्या यहाँ पर? यहाँ पे मशीनें अभी तो फिलहाल यही है, यही चल रहा है यहाँ पर। 6 मशीनें यहाँ पर हैं, तो इससे सुविधा ये हो जाती है कि आपको लाइन जो बड़ी लंबी, जैसा कि मेरे सहयोगी रशाद बता रहे थे कि लाइन बहुत लंबी हो जाती है, वो लाइन आपको अब छोटी होती है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ आइए, अगर आपको खुद टिकट निकाल सकते हैं तो मशीन में पैसा डालिए और टिकट निकाल लीजिए, और नहीं निकाल सकते, अगर आपको जानकारी नहीं है, इस मशीन को ऑपरेट आप नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो बैठे हुए रेलवे के कर्मचारी हैं उनसे मदद ले सकते हैं। उनसे मदद लेकर आप टिकट निकलवा सकते हैं। क्या नाम है? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? परसा। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? सिद्धानगर, दिल्ली। दिल्ली जाना है। टिकट मिल गया? टिकट मिल गया। मिल गया। तो क्या लग रहा है कि अब चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं कि पहले जैसी हैं? पहले से बहुत डिफरेंट अभी भी अच्छा भी है, पहले भी था, अभी भी अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है। अब ज्यादा परेशान तो नहीं होना पड़ रहा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर? नहीं, अभी नहीं परेशान नहीं। अभी परेशान नहीं होना पड़ रहा है। और रशाद जी, मुझे लग रहा है कि अब हमको थोड़ा सा अंदर चलना चाहिए। अब तस्वीर जरा प्लेटफॉर्म की और रेलवे ट्रैक की भी देखनी चाहिए, क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा है, वो दिन भी देखे हैं जब रेलवे ट्रैक्स पर इतनी गंदगी हुआ करती थी कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना नाक पर रुमाल रखे खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी। नहीं, ये दूर की बातें हो गई। अब ये बातें यहाँ नहीं है। पिछले 4-5 सालों में गोरखपुर रेलवे स्टेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ट्रैक पे गंदगी। तो आपको पता है कि रेलवे में एक बहुत बड़ा रेलवे के जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें बायोमेट्रिक टॉयलेट्स लगा दिया गया, जिससे जो भी गंदगी जो ट्रैक पे गिरती थी अब वो नहीं गिरती। ये पिछले कई 5-7 सालों में केंद्र सरकार ने जो ट्रेनों में बदलाव किया, उससे गंदगी कम हुई। सबसे बड़ी समस्या इन ट्रैक पर रैट होल्स की होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि पक्का ये ट्रैक बनने की वजह से पूरी तरीके से रैट होल बदल गया है। अभी आगे आप देखिए, यहाँ से वो बंद किया गया है, कल प्लेटफॉर्म पे यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसको रंग रोगन पूरी तरीके से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से बना दिया गया। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आने वाले हैं, तो कार्यक्रम क्या है और कौन सी ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देखिए, ये पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन है और
इस ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसी प्लेटफॉर्म से इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा और उसके लिए तैयारी पूरी की गई है। देखिए आप देखेंगे कि साइड में जो लोहे के रॉड्स लगे हुए हैं उनको 3 रंगों में रंगा गया है, भगवा है, पीला है और हरा है। और दूसरी तरफ ट्रैक को भी तैयार किया गया है, ट्रैक पर भी रंग रोगन का काम हुआ है। बाकी जगह भी अगर आप देखें तो ट्रैक पर साफ सफाई बहुत अच्छी दिखाई देती है। और ये देखिए ट्रैक को रंगा गया है गेरुआ और आप देखिए कि सफेद कलर से इसको रंग दिया गया है, क्योंकि यहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 1.5 किलोमीटर लंबाई है इस प्लेटफॉर्म की। 1 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है इसकी 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। यहां पर 2 ट्रेनें 25 से 26 बोगियों की 2 ट्रेनें एक साथ लग सकती हैं, एक साथ 2 ट्रेनों को पार किया जा सकता है। तो यहां तैयारी चल रही है। लेकिन वंदे भारत जो है वो ट्रेन यहां से गोरखपुर से कितने बजे चलेगी और कहां तक जाएगी ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। सुबह 6 बजे 6:05 पर हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन यहां से रवाना होगी और 4 घंटे में लखनऊ का सफर ये पूरा करेगी। और यहां से जब ये निकलेगी ट्रेन तो अयोध्या इसकी स्टॉपेज होगी और उसके बाद फिर लखनऊ तक ये ट्रेन जाएगी। यानी कि सबसे तेजी से 296 किलोमीटर का जो सफर है वो 4 घंटे में पूरा होगा और इस रूट पर सबसे तेजी से चलने वाली ये ट्रेन होगी जिसमें लोग सफर कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग शहरों में जाकर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं और गोरखपुर को इसका इंतजार था और वो इंतजार भी अब पूरा होने वाला है। रशाद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि रशाद आप यहां पर रहते हैं, आपने शहर को देखा है, आपने शहर को जिया है। इस ट्रेन से यात्रियों को कितना फायदा होगा और क्या उनका सफर आसान हो जाएगा, क्या होने वाला है? देखिए ये ट्रेन जो है एक लाइफ लाइन साबित होने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि जो टाइमिंग रखी गई है इसकी सुबह 6:05 पर रवाना होगी और अप एंड डाउन का जो शेड्यूल हम देखेंगे वो फिर 7:15 पर लखनऊ से चलेगी। यानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्टेट कैपिटल पे जाता है कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे, अपना कोई काम कराता है और 7:15 पे चलता है, फिर अपने घर परिवार के साथ 11:25 पे टाइम तयशुदा वक्त के वक्त ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगी और वो अपने घर आकर आराम से सो सकता है। इस रूट पर इतनी तेज चलने वाली कोई ट्रेन दूसरी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये जो ट्रेन है ये पहली बार इस रूट की सबसे तीव्र गति से तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जो कि एक दिन में इसका शेड्यूल तय किया गया है। अप एंड डाउन का शेड्यूल ऐसे वक्त से दिया गया है कि अगर अपने वक्त से आप जा रहे हैं, आप 10 बजे पहुंचे, ऑफिशियल वर्क आपने किया और शाम 7 बजे खा पी के वापस लौटे और आराम से अपने परिवार के साथ हैं, तो ये एक लाइफ लाइन साबित होने वाली है। मैं एक चीज और देख रहा हूं कि देखिए अगर आप इस तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ एक तरफ देखिए प्लेटफॉर्म है, ट्रैक है जहां पर ट्रेन आती है और दूसरी तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी साफ सफाई के मामले में कहीं आपको कमी नजर नहीं आती है। वो बड़ी एलईडी लगाई गई है, बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यक्रम होगा तो लोग यहां पर बैठेंगे और इस एरिया में लोग देख पाएंगे, उस कार्यक्रम को देख पाएंगे प्रधानमंत्री जब यहां पर 3:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। कल इस ट्रेन को पहली बार जब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे तो 3:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो ट्रायल हुआ है वो कल ही हुआ है और अपने तय वक्त से 15 मिनट पहले इस ट्रेन ने अपनी दूरी पूरी कर ली, अपने डेस्टिनेशन पर ट्रेन यानी कि लखनऊ पहुंच गई थी। खास बात यह है कि देखिए गोरखपुर जहां योगी आदित्यनाथ जहां रहते हैं, जो उनका गृह इलाका है, वहां से अयोध्या स्टॉपेज है, यानी कि प्रभु श्री राम की नगरी में आप यहां से पहुंच जाएंगे और जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है योगी आदित्यनाथ का। तो ये स्क्रीन है और दूसरी तरफ की कुछ और तस्वीरें मैं आपको देखिए, एक और ट्रेन कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस जा रही है और तैयारियां भी जोरों पर है। आप देखेंगे कि इधर पुलिसकर्मी, चारों तरफ इस वक्त आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, प्रशासन के लोग नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है, वो यहाँ पर जब आ रहे हैं तो सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। और इधर भी आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर भी एलईडी लगाई गई है, बड़े बड़े स्क्रीन यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए ये मेन हॉल है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोग आएंगे वो यहीं आएंगे और यहाँ उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। तो आप देखिए वो आगे मैं आपको वो मंच तक ले जाने की कोशिश करता हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे
और पहुंचकर अपनी बात भी लोगों से कहेंगे। हालांकि गीता प्रेस वो जाएंगे और गीता प्रेस में उनका पहले कार्यक्रम होगा, उसके बाद यहां पर स्टेशन पर वो आएंगे और पूर्वोत्तर रेलवे का जो खान पान है वो खान पान की व्यवस्था को भी बेहतर करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की गई और इस पहल में केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली। और ये देखिए 3 रंगों से यहाँ पर ये पूरे इस प्लेटफॉर्म को भी सजाया गया है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये वंदे भारत दरअसल गोरखपुर के लिए बड़ी सौगात है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, गोरखपुर, टाइम्स नाउ नवभारत।